नमस्ते और इस शानदार एक्सप्लेनर में स्वागत है। मानव दृष्टि सच में ये एक ऐसा अद्भुत चमत्कार है जिसे अक्सर बस यूं ही हल्के में ले लिया जाता है ना? आज हम जीव विज्ञान के सबसे आकर्षक विषयों में से एक यानी हमारी आंखों की जटिल शरीर रचना के रहस्यों को खोलने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि विज्ञान का ये बेहतरीन चमत्कार हमें इस खूबसूरत दुनिया को देखने में कैसे सक्षम बनाता है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, मानव नेत्र बिल्कुल प्रकृति के एक कैमरा की तरह ही तो है। जिस तरह एक कैमरा बाहर से प्रकाश को ग्रहण करता है, उसे एक जगह केंद्रित करता है और फिर एक सुंदर सी छवि बनाता है, ठीक उसी तरह ये आंख भी काम करती है। सच कहूं तो इस पूरी जटिल जैविक प्रक्रिया को समझने के लिए कैमरा वाला ये रूपक एकदम सटीक और बेहतरीन आधार है। आज के सफर में एक तरह से बाहर से अंदर की ओर यात्रा की जाएगी। शुरुआत होगी प्रकृति के कैमरे के बाहरी हिस्से से, फिर अंदर जाकर देखेंगे कि आंतरिक संरचनाएं प्रकाश को कैसे मोड़ती हैं, रेटिना उस प्रकाश को कैसे कैद करता है और फिर ऑप्टिक तंत्रिका के जरिए दिमाग से इसका क्या कनेक्शन है। इसके बाद इन सभी नेत्र कार्यों का एक सारांश देखेंगे और अंत में बात करेंगे इस अनमोल दृष्टि की सुरक्षा पर। भाग 1 प्रकृति का कैमरा, बाहरी हिस्सा। चलिए सीधे आंख के बाहरी सुरक्षा कवच की ओर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन बाहरी हिस्सों की जो दुनिया का सामना सबसे पहले करते हैं। कॉर्निया, आइरिस, पुतली या प्यूपिल, स्क्लेरा और कंजंक्टिवा। ये नाम सुनने में भारी लग सकते हैं, लेकिन ये सभी मिलकर न केवल हमारी आंखों की हिफाजत करते हैं बल्कि प्रकाश के प्रवेश का पहला द्वार भी खोलते हैं। ये पूरी की पूरी एक बेहद मजबूत और पारदर्शी रक्षा प्रणाली है, एकदम फ्रंटलाइन डिफेंस की तरह। भाग 2 आंतरिक संरचनाएं, प्रकाश को मोड़ना। अब थोड़ा और गहराई में जूम इन करते हैं और बाहरी हिस्से से अंदर की तरफ चलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। एक बार जब प्रकाश अंदर आता है तो उसका सफर बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। किरणें सबसे पहले कॉर्निया और पुतली से प्रवेश करती हैं, फिर वो एक्वियस ह्यूमर नामक एक तरल पदार्थ से होकर गुजरती हैं और अंततः लेंस और सिलियरी बॉडी तक पहुंच जाती हैं। ये प्रकाश को मोड़ने और बनने वाली छवि को एकदम साफ करने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। भाग 3 रेटिना प्रकाश को कैद करना। अब हम आंख के पिछली दीवार की तरफ बढ़ते हैं, जहां असल में इमेज कैप्चर करने का काम होता है। यहीं पर असली जादू होता है। लेंस प्रकाश को सीधे आंख के पिछले हिस्से यानी रेटिना पर ले जाकर एकदम सटीक फोकस करता है। और पता है, रेटिना बिल्कुल एक पुराने कैमरे की फोटोग्राफिक फिल्म की तरह काम करता है। ये भौतिक प्रकाश को लेता है और उसे चमकते हुए विद्युत और तंत्रिका संकेतों में बदल देता है। ये सच में वो अद्भुत क्षण है जहां बाहरी दुनिया का प्रकाश शरीर के अंदर एक जैविक जानकारी बन जाता है। अब इस भारी भरकम अनाटमी को थोड़ा सरल करते हैं। रेटिना के भीतर भी एक बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है जिसे मैक्यूला कहते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारी केंद्रीय दृष्टि के लिए जिम्मेदार है। इसी के बदौलत पढ़ते समय या किसी का चेहरा पहचानते समय बारीक से बारीक डिटेल्स को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और मैक्यूला के ठीक बीचों बीच एक और बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव है, फोविया। ये वो अत्यधिक केंद्रित बिंदु है जो दृष्टि को उसकी सबसे ज्यादा तीक्ष्णता और स्पष्टता देता है। अगर आसान भाषा में कहें तो ये आंख का सबसे हाई डेफिनेशन विजन वाला हिस्सा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि रेटिना पर मौजूद विशिष्ट कोशिकाएं अपना अलग अलग जादू कैसे दिखाती हैं। हमारे पास रॉड्स और कोन्स होते हैं। रॉड्स कम रोशनी में देखने में मदद करते हैं, जैसे रात के अंधेरे में किसी आकार या हलचल को पहचानना। और दूसरी तरफ कोन्स हैं, जो दुनिया को जीवंत रंगों से भर देते हैं। मतलब एक प्रकाश को पकड़ता है तो दूसरा रंगों की पूरी पैलेट को। भाग 4 मस्तिष्क से जुड़ाव, ऑप्टिक तंत्रिका। अब उस अंतिम आंतरिक चरण पर आते हैं जहां ये जैविक कैमरा सीधे दिमाग के प्रोसेसर से जुड़ता है। सोच कर देखिए, जो भी विद्युत संकेत अभी बने थे वे अब ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम से तेज गति से मस्तिष्क की ओर यात्रा करते हैं। ये तंत्रिका बिल्कुल एक हाई स्पीड डेटा केबल की तरह है जो विजुअल डेटा को डीकोड होने और समझने के लिए सीधे मस्तिष्क तक पहुंचाती है। और सबसे दिलचस्प बात, ये सिग्नल उल्टी तस्वीर भेजता है जिसे हमारा तेज तर्रार मस्तिष्क तुरंत सीधा करके दिखाता है ना कमाल की बात। भाग 5 नेत्र कार्यों का सारांश। चलिए
अब इस पूरे सिस्टम से थोड़ा पीछे हटते हैं और इन सभी जटिल हिस्सों को एक साथ काम करते हुए देखते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सब एक टीम की तरह कैसे काम करते हैं। कॉर्निया प्रकाश को मोड़ता है, आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, लेंस इमेजेस पर फोकस करता है, रेटिना प्रकाश को महसूस कर सिग्नल बनाता है और ऑप्टिक तंत्रिका उन संदेशों को सीधे मस्तिष्क तक भेज देती है। और मजे की बात यह है कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया बस 1 सेकंड के एक छोटे से हिस्से में पूरी हो जाती है। भाग 6, अनमोल दृष्टि की सुरक्षा। अब संरचना से हटकर इस बात पर ध्यान देते हैं कि इस अनमोल कैमरे को सुरक्षित कैसे रखा जाए। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि इतनी जटिल और अद्भुत प्रणाली को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ खास कदम उठाने बहुत ज़रूरी हैं। स्क्रीन के तनाव से बचना, विटामिन ए से भरपूर भोजन खाना, आंखों की नियमित जांच कराना और ज़रूरत पड़ने पर सुरक्षात्मक चश्मा पहनना, ये कुछ ऐसे बेहद सरल लेकिन प्रभावी उपाय हैं जो लंबी उम्र तक स्वस्थ दृष्टि सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसा कि स्रोत सामग्री में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, अपनी दृष्टि की रक्षा करें, आपकी आंखें अनमोल हैं। ये सिर्फ एक साधारण सी सलाह नहीं है, बल्कि इस बात की एक बहुत ज़रूरी याद दिलाता है कि मानव दृष्टि वास्तव में एक अमूल्य जैविक संपत्ति है और इसकी उचित देखभाल हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। और हाँ, शरीर रचना विज्ञान के ऐसे ही और भी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक विषयों को गहराई से समझने के लिए यहाँ दिए गए नर्सिंग और मेडिकल शॉर्ट्स को फॉलो किया जा सकता है। ये ऐसी शैक्षिक सामग्रियाँ हैं जो इस जटिल विज्ञान को सीखने की प्रक्रिया को और भी ज़्यादा रोचक बना देती हैं। तो अंत में सोचने वाली बात यह है, मानव दृष्टि निस्संदेह प्रकृति का एक बेहद जटिल और सिनेमैटिक आश्चर्य है। इसकी पूरी बनावट और कार्यप्रणाली की इस अद्भुत यात्रा के बाद एक सवाल जरूर सामने आता है। प्रकृति के इस अनमोल उपहार और इस शानदार जैविक कैमरे की रक्षा के लिए आज क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? यह निश्चित रूप से इस शानदार तंत्र के बारे में विचार करने लायक एक गहरा सवाल है।